Hi friends, welcome back. भैया Pakistan mob targets women in Lahore over Arabic print attire. International insult to Pakistan once again. देखें ये क्या है भैया. चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. उनके लिबास के डिजाइन पर अरबी हुरूफ में चंद अल्फाज लिखे थे जिस पर हमने देखा कि कुछ वहाँ पर लोग मुश्तिल हो गए. अजीब अजीब खबरें आती हैं पाकिस्तानियों की. अजीब अजीब खबरें. और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है. आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं. मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है. तुम तो सुधर लो खुद को. लाहौर की एक इलाका इचरा में एक वाकया रूनुमा हुआ है. पूरी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि एक खातून के साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई. उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ. हलवा पकाओ. हलवा लिखा हुआ था. हलवा क्या? और उसको तमाम अरबिक में हलवा मतलब ब्यूटीफुल. मर्दों ने घेर रखा था. ये बोला जा रहा था कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा. क्या चूतियाबंदी है ये? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के ये 77 साल हो गए. इस कौम को शऊर कब आएगा? कभी नहीं. शुरू से 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हर ममालिक हंसी रहा है. तो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी बंदी ने कपड़े पहने हुए थे और उस पे हलवा लिखा हुआ था. मैं तो लगा हलवा मतलब खाने वाला हलवा. देखिए कतर में एक कंपनी है. वो सभी अरबिक जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में उनकी नेटिव भाषा है अरबिक है. राइट. अरबिक है उनकी. अरबिक है उनकी नेटिव भाषा. तो वो उन कपड़े बनाए जैसे कपड़े बनाते हैं. कपड़ों में उन्होंने हलवा लिखा हुआ था अपनी लैंग्वेज में. जैसे लोग अपने कपड़े बनाते हैं उसमें कुछ भी लिखा हो. जैसे हमारे हिंदी में कुछ भी लिखते हैं हम लोग. कुछ भी लिखा होता है. प्रिंट है भैया कुछ भी लिखा है. तो उन्होंने एक अपनी बनाई अपनी नेटिव लैंग्वेज में अरबिक में लिख दिया. उसमें हलवा वगैरह लिख दिया. तो फिर इस लेडी ने ऑर्डर करके पहन के आ गई लेडी. वो अच्छा पाकिस्तान में पहन के घूम रही क्योंकि कतर की कंपनी ने दिया है. अब लोगों को लगा कि ये जो है होली कुरान की उसमें चीजें लिखी हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर होली कुरान की चीजें लिखी हैं तो ऐसे आप पहन के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हमारे सेक्रेट रिलीजन की. हमारे तो ऐसा. और उनमें से मजे की बात थी उनमें से जितने लोगों ने भी ये तूफान उठाया था उनमें से एक बंदे को भी अरबिक पढ़नी नहीं आती थी. अनपढ़ गवार ये है पाकिस्तान. मतलब सब अनपढ़ गवार थे. उनको अरबिक पढ़ने नहीं आती थी. लड़की के औरत के पीछे पड़ गए भाई उतारो ये तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. उनको और उनको अरबिक पढ़ने नहीं आती. दे अज्यूम्ड. उसके बाद वो एक लेके आए मौलवी वगैरह को. वो मौलवी कह रहा हाँ जी गलत है. फिर मौलवी से बोला भाई तेरे को आती है पढ़नी. कहते मेरे को पढ़ने नहीं आती. एक और गवार मौलवी लेके आए उसको भी अरबिक पढ़ने नहीं आती थी. वही तो ये सब पता चल रहा है. अल्टीमेटली एक पुलिस ऑफिसर आई. थैंकफुली उसने सब काम डाउन किया. उसने उस लेडी को बुर्का पहनवाया. उसके ऊपर कपड़ा लगाया. वो छुड़ा के ले गई. ये यहाँ पे ये औरतों की इज्जत इतनी है कि तुम अपनी मर्जी के कपड़े भी तक नहीं पहन सकते हो कि उसमें क्या लिखा है ये पढ़ नहीं सकते गवार लोग और उसके पीछे पड़ गए. पॉइंट ये था कि पता ही नहीं क्या लिखा है. कतर की एक कंपनी ने बनाई थी और कतर के लोग वो पहनते हैं. उन्होंने उसमें हलवा लिखा है भाई और कुछ नहीं लिखा. अपनी और हलवा का मतलब ब्यूटीफुल. उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उनकी नेटिव लैंग्वेज उन्होंने लिख दिया. दैट्स इट. कमाल है. ये है पाकिस्तान. चलो आगे देखें. इस कदर अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी हुई है कि हम सोचते समझते कुछ नहीं है. लोगों की इज्जतों से खेलने उनकी जान पर आ जाते हैं क्योंकि तुम लोग चलते फिरते हैवान हो. हैवान. जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है. इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए. तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. अच्छा मेरा जैसे मेरी मर्जी के अलावा ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं. पंजाब में लिपटी हस्बैंड भी था साथ में जो हेल्प कर रहा था. पहली बार मियां खलीफा की बातों से सहमत हूं. पंजाब में लिपटी तवाई. जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें. अच्छा यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था. गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था. तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर. क्या गंदे बोल रहे हैं.
अरे रिपोर्टर मैडम, बकरी भी तो है हर मौलाना की पहली पसंद। व्यू के लिए क्या क्या बोल लेते हैं ये लोग अपने देश के बारे में। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किसकी होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है। आप देखिए कि हमारी कौम को कुरान कैसे डरी हुई है, हम ये तक नहीं पढ़ सके कि आयत है कि नहीं है। औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे कर उसको बढ़ा चढ़ा कर दबा के रखा हुआ और लेडीज जब को। मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये कम आता है कि अपनी नजरों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमजगी फैलेगी। क्या बोल रही है ये? सभी अनपढ़ होगी ना। बंदा उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ है अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम रहा हूँ। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये टॉयलेट लिखा है। हद हो गई जहालत की। लेकिन मेरे भाई सऊदी अरब के कभी वही ना, अपना तो है नहीं रिलीजन, अनपढ़ नहीं, साथ में रिलीजन लिया हुआ है, आज अपना रिलीजन तो छोड़ दिया, आता कुछ है नहीं। बाथरूम में जाना, उसके ऊपर ये लिखा होता है, पढ़ो जरा जो खवातीन, ये क्या लिखा हुआ है? दौरे मयातुन निसा, लेडीज टॉयलेट। ये बाथरूम के बाहर और अंदर भी लिखा होता है, ये अरबी में लिखा हुआ है। पाकिस्तानी तो भाई इसे भी चुम चुम कर आते हैं। अब देश के एक जगह पर अरबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था, तो एक पाकिस्तानी जा के उसको चूमी जा रहा था कि ये सब अरबी एक दूसरे का देख के बता रहे हैं। मेरा तो भरोसा ही उठ गया दुनिया से। दुनिया से कि पाकिस्तान से? एक महिला ने अरबी लिखा हुआ सलवार सूट पहन लिया और वो बाजार चली गई, और इन पाकिस्तानी जाहिलों ने इसको कुरान की आयत समझ लिया, क्योंकि अरबी ये लोग जानते नहीं। कुरान की भी तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? हम भी तो भगवान जी का लिखा हुआ पहनते हैं, पर वो करते हैं। सर तन से ये जुदा पता नहीं करो, क्या लोग इसको हैं, पकड़ो, इसको मारो। अनपढ़ इस हैं, औरत की तकदीर बहुत रीड। रिवाज ऐसी नहीं है जो घर में बंद हो गई 6 महीने तक। कैसे भी करके इसको पुलिस वाले बचा के लिया है, और बाद में पता चलता है इस पे तो हलवा लिखा हुआ है। मतलब जिस आयत के लिए एक बंदे की जान ले लेते हैं, ये सर तन से जुदा कर देते हैं उसका, और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो कर भी देते, निपटा देते उस लेडीज को। इतने निम्न स्तर का ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ के जमहूरी लोग हैं। तो जिन्ना को फिर थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू जिन्ना, आधे जाहिल तो ले गया उधर, आधे और ले जाता। इसी टॉपिक पे अभी भी पाकिस्तानी अपनी जहालत दिखाने से बाज नहीं आ रहे, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चल मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। बस यही इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, किसी को ये भी पहन के आए, पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि ये आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सल्तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। अरबी जो रस्मुल खत है उसमें कुछ हरूफ दर्ज, तहरीर कह लें या हरूफ कह लें, लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उसे कहा कपड़े उतार। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीजें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस ये लगता है कि ये जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं वो बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। पता नहीं ना, वो जो पहनने वाला उसको तो पता ना ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश, और अरबिक कैलीग्राफी में शेर और शायरी भी आती है। जरूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, लैंग्वेज है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू सही आती है, अरबिक हमें नहीं पता उसका तर्जुमा क्या है। वाह भाई वाह। एक अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत एक जुमला है, व्हेन द माइंड गोज ब्लाइंड आईज आर ऑफ नो यूज। जब ज़हन अंधा हो जाए तो आंखों की कोई जरूरत नहीं होती। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दे कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारे का भी सर तन से जुदा था, अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंचे
तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि और एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। लंदन को हम जला दिया था किसी मजबूत जुनूनियत वजह, तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा गया हुआ है, आप मुझे ये बता दें, वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है, और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात जरा कंप्लीट कर लेने दे मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है, पढ़ना इसको भी नहीं आता, इस्लाम से इतने दूर है, तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है, सुबहानक अल्लाह का पूरी का आपको तर्जमे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह का, कुल हुवल्लाह का नहीं पता, कुरान पाक आप कह रहे अरबी तर्जमा अरबी का नहीं लोग सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकते। है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा उम्रा करना गया, वहाँ लिखा हुआ है अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, कह रहा मैं अरबी है मैं चूम रहा हूँ। वो कहता भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। निहायत अफसोस की बात ये है कि उसने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उससे माफी मंगवाई जा रही है। उसने हाथ जोड़ के पूरे उससे माफी मांगी है कि मेरा इस तरह से कोई इरादा नहीं था, मैं मुसलमान घराने से हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, रोजा भी रखती हूँ, और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा ये लिबास एक नेगेटिव इमेज जो है क्रिएट करेगा। उससे माफी क्यों मंगवाई गई जब उसकी कोई गलती नहीं थी? लेकिन उसको पता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी अवाम है इसको यही लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, ये उसकी वजह से। तो सर इस वाक़े पे क्या कहेंगे? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के, ये दुनिया को पता नहीं हम हंस रहे हैं, इंडिया भी शऊर कब आएगा? साल से अवाम हमारे ऊपर हंसी रही है, पूरी दुनिया हंसी रही है जी, शुरू से 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हर ममालिक हंसी रहा है। कमाल है, वो कह रहा है कि हमारे तो जब से बने तब से दुनिया हम पे हंसी रही है। पर देखो इतने मतलब अनपढ़ गवार सारे के सारे भरे हुए, लैंग्वेज पता नहीं, उसके पीछे पड़ गए, और वो कह रहे हैं कि एंड में वो माफी भी मांग रही है, उसको भी नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी इतनी मतलब दब के लेडीज की बुरी हालत की हुई है। वो लोग वो इतना नहीं पता कि अरबिक एक लैंग्वेज है इन द सेंस कि वो एक्चुअली यूज करती है कुछ कंट्रीज में वो रेगुलर है, वो वही एक भाषा वो यूज करते हैं फॉर एवरीथिंग, उनको इसका शायद पता नहीं है। दूसरा इसीलिए जो इटली की थी इटालियन जो मेलोनी थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप जो भी अपने फेथ को करना है करिए प्रैक्टिस, मगर इटालियन में करिए जिससे आपकी आइडेंटिटी इटालियन रहे। सिमिलरली फ्रांस वाले भी कह रहे थे कि आपको जो भी करना है फ्रेंच में करिए जिससे फ्रेंच हो। सिमिलरली चाइनीज भी कह रहे थे कि जो भी आपको प्रे करना है आप चाइनीज में करो जिससे आपकी आइडेंटिटी रहे। तो सिमिलरली इंडिया को भी करना चाहिए, मतलब उन देशों की ये सोच है कि अगर आप इटालियन हो तो आप जो भी प्रे कर रहे हैं यू डू इट इन इटालियन बिकॉज यू आर इटालियन। बिल्कुल ठीक तो है। वही चीज अब धीरे धीरे डिफरेंट नेशंस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग कुछ चीज को सीखते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो कैसे सीख सकते हैं जब इनके पास ट्रांसलेशन नहीं है या क्या नहीं, आई डोंट नो। कि इनको इतना पता है कि अरेबिक है बट दे कांट रीड, आती है नहीं एवं उसके पीछे तो चलिए अगर नहीं आती दैट्स फाइन, मगर अगर कैसे अज्यूम कर रहे हैं, तुम अज्यूम क्यों कर रहे हो? क्यों अज्यूम किया कि उसमें क्या लिखा हुआ है? कौन हो तो तुम लोग यार? और ये नहीं, और एक चीज है कि क्योंकि सभी अनएजुकेटेड है, बहुत क्विकली सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं किसी पर अटैक करने के लिए, राइट? कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि क्योंकि ये अनएजुकेटेड बहुत आसान है इनको स्वे करना, तो किसी ने कुछ बोला सबके सब उसके साथ आ गए क्योंकि सबके सभी अनपढ़ है, क्योंकि और जिसको बुलाया भाई साहब वो भी अनपढ़ थे। उनको सिर्फ रिलीजन ही ठूस के पढ़ाया गया है, तो जैसे ही हुआ ओ इसमें कुरान का कुछ लिखा हुआ है वो भड़क गए। कुरान का कुछ लिखा नहीं है। अगर तुम्हें भाषा आती नहीं है पहले भाषा तो सीख के आओ फिर आके बात करो। और वो लेडी को भी मेरे को देख के बड़ा वो हो रहा है कि कुछ तो स्टैंड ले भैया, एटलीस्ट कोई तो स्टैंड लो, नहीं तो सब तुम नहीं, वो तो बेचारी कह रही है बट थैंक गॉड मैं बच गई भैया, मैं तो दोबारा अपनी तरह से वो मॉडर्न बन गई, अच्छी फैमिली की होगी, वहां से चली जाएगी छोड़ के देश को छोड़। उसका हस्बैंड बेचारा हुआ खड़ा हुआ था, वो फोन पे लगा हुआ था पुलिस को बुलाने के लिए, वो सभी डरे हुए थे कि ये तो इतनी मॉब आ गई है वहां पे, सारे अनपढ़ जाहिल बैठे हुए हैं।
इनको इतना ही नहीं पता कि क्या मतलब क्या ठीक है। वो कह रहे हैं और बता होने के बाद भी कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था तो भी वो कह रहे हैं कि उसने गलती की है। ये लोग इनको बताने के बाद भी ये जो पब्लिक से इंटरव्यू ले रही है वो पब्लिक कह रही है कि यही होना चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए। हद्दी है यार, ये है पाकिस्तान। और सच्ची में इट इज नॉट सेफ कि कोई भी पाकिस्तान घूमने जाए, क्योंकि याद है एक बार हमें किसी ने बोला था कि अमेरिकन ही थी, हमारे घर के पास रहती थी, वो किसी पाकिस्तानी को जानती थी और वो कहे कि वो पाकिस्तानी उनको कह रही है कि तुमको मैं ना चलो तुमको मैं पाकिस्तान घुमा के लेके आऊंगी, पाकिस्तान बड़ी अच्छी जगह है। मैं उसकी शक्ल ही देखती रहेगी तो कह रही है मैं ना सोच रही हूँ कि पाकिस्तान जाऊं कि पर आप व्हाट डू यू से कि शुड आई गो टू इंडिया। मैंने कहा ऑब्वियसली इंडिया। मैंने कहा डू यू नो पाकिस्तान कितना अनसेफ है स्पेशली। अब मैं उसको क्या बताऊं पाकिस्तान के बारे में, ये वीडियो दिखा देनी चाहिए, उसको भी समझ में आ जाएगा। मैं तो उसको देख के हैरान हो गई कि क्या वो मतलब मॉडर्न बंदी सब, वो मतलब ओपन माइंडेड, वो वहां जाके कैसे एक दिन क्या एक सेकंड भी देख रह नहीं सकती जिस तरह से इनका तो इनके थॉट्स हैं भैया, जिस तरह से ये लोग हैं कमाल है। वो लड़की ये खुद पाकिस्तान में रहने वाली जिसके साथ ये हो गया, ये थोड़ी पढ़ी लिखी होगी, थोड़ी मॉडर्न होगी, उसने अपना कहीं से पैसे वाली होगी, कतर से स्पेशली खरीद के फैशन के हिसाब से लाई होगी, जो भी होगा जहां से भी लिया होगा, मतलब उस टाइप की नहीं है कि मतलब अनपढ़ों टाइप की नहीं होगी। और उसके साथ ये हालत हो गई तो सोचो वहां पे एक आम जो गरीब फैमिली की औरतें होंगी उनके साथ क्या क्या करते हैं। दबा के रखा हुआ है, इतना कंट्रोल में उनको रखा हुआ है कि अपनी मर्जी से कपड़े पहनने भी उनकी जान निकलेगी। अब यार कमाल है, मैं तो पहली बार ही सुना, इन्होंने पहले न्यूज़ लगता है देखी हुई थी। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।